सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं ये है इमिग्रेशन क्लियरेंस पे कि आप किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन क्लियरेंस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जब आप उन कंट्रीज़ का वीज़ा ले लेते हैं और उसके बाद जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ पे रहेगी कि आप इमिग्रेशन क्लियर कैसे कर सकते हैं और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनमें इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने में दिक्कत आती है। सबसे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें कि आने वाले टाइम में हम और भी जो वीडियोस लेके आएँ वो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात करें कि इमिग्रेशन क्लियरेंस किन किन कंट्रीज़ में करनी बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले जो ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है सर्बिया में, यूक्रेन में, फिर रशिया में और उसके बाद शेंगन की कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने में दिक्कत होती है। इवन कि सिंगापुर एयरपोर्ट से भी कई बार लोग डिपोर्ट कर दिए जाते हैं और साथ में फिलीपीन कंट्री है, कुछ लोग वहाँ भी ट्रैवल करते हैं, वहाँ से भी उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस करने में दिक्कत होती है। और उसके बाद यूएस कनाडा में भी ये दिक्कत आई है कई लोगों को इमिग्रेशन क्लियर करने में, क्योंकि वहाँ से भी कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है जब उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते या क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाते। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम बात कॉमन करेंगे क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं हर एक जगह पे। तो जो भी ये टिप्स रहेंगे ये हर एक कंट्री में इम्प्लीमेंट होंगे। तो एज़ पर रूल यदि आप उनको फॉलो करोगे तो आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले प्रॉब्लम जो होती है वो होती है आपके डॉक्यूमेंट में। जब आप इमिग्रेशन क्लियर करने, क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा लेते हैं और उसके बाद जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो करने पड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट किस तरीके के होते हैं वो हर एक कंट्रीज़ पे डिपेंड कर सकता है। लाइक जैसे आप रशिया ट्रैवल कर रहे हैं तो रशिया वीज़ा लेते हुए आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए और जब आप रशिया ट्रैवल कर रहे हैं तो इन्विटेशन लेटर आपके साथ होना ज़रूरी है। यदि आप इन्विटेशन लेटर नहीं लेके गए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि रशिया ट्रैवल कर रहे हैं तो इन्विटेशन लेटर लेके जाएं। तो सेम काइंड अदर कंट्रीज़ किसी में इन्विटेशन लेटर की रिक्वायरमेंट है। यदि आपने विजिटर वीज़ा लिया है या बिजनेस विजिट वीज़ा है और आपके पास इन्विटेशन नहीं है उस कंपनी से या आपके रिलेटिव से तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कैरी करें अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपकी होटल बुकिंग और आपकी आइटनरी और रिटर्न फ़्लाइट ये होना भी ज़रूरी है। यदि आपके पास रिटर्न फ़्लाइट नहीं है, आप जा रहे हैं लेकिन वापस कब उस कंट्री को आप लीव करेंगे तो उसके लिए आपके पास टिकट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, इवन बिजनेस विज़िट पे जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी ज़रूरी है। रिटर्न टिकट आपके पास नहीं है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर देखें कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोफाइल में सेम डॉक्यूमेंट नहीं होते बट कुछ मैंडेटरी होते हैं। लाइक रशिया में इन्विटेशन है तो हर किसी के पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप किसी कंट्री में इनविटेशन पे जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर ज़रूर हो, चाहे वो बिजनेस विजिट का हो चाहे वो आपका फैमिली विजिट का हो। तो इनविटेशन लेटर आपके पास हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस तरह के कॉमन डॉक्यूमेंट है, कभी मिस ना करें। रिटर्न फ़्लाइट आपके पास होनी चाहिए। यदि आप टूरिज़्म पे जा रहे हैं तो आपका कहाँ पे स्टे होने वाला है उसका प्रूफ हो आपके पास। होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। कई बार एयरपोर्ट पे वो कॉल करके होटल को पूछ लेते हैं कि इस पर्सन की यहाँ पे होटल बुकिंग है या नहीं। यदि वो आपकी होटल बुकिंग कंफर्म नहीं होती तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी होटल बुकिंग करवा के जाएं। इसके अलावा आपको इमिग्रेशन जो ऑफिसर वहाँ पे होता है जिसने आपको क्लियरेंस देनी होती है वो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग भी कर लेता है। लाइक आप इस कंट्री में क्यों आए हैं, आपका पर्पस क्या है, आप कहाँ स्टे करने वाले हैं, आप कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं और यदि आप इतने और उसके बाद आप कौन कौन सी जगह पे विज़िट करने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आप कौन कौन सी प्लेस पे घूमने जा रहे हैं। तो आप जब भी जाएं अपना प्लान लेके जाएं। आइटनरी में आपसे क्वेश्चनिंग वहाँ पे हो सकती है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन से प्लेस पे घूमने जा रहे हैं और आपको वो प्लेस पता होने ज़रूरी है। आप उस सिटी के आसपास प्लेस या अदर सिटीज़ जिनमें भी आप घूमने जा रहे हैं उनके वहाँ पे जो
नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस हैं उनके नाम याद रखें तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। कई बार कॉमन क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आप एयरपोर्ट से होटल तक कैसे जाएंगे। यदि आपकी टैक्सी बुक है तो उसका वाउचर आप दिखा सकते हैं। यदि आपकी टैक्सी कंफर्म नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हो। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव भी होना पड़ेगा, वहाँ पे स्मार्ट भी होना पड़ेगा। यदि आप एक्टिव हैं और क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर देते हैं तो इमिग्रेशन क्लियरेंस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा होती है, लाइक सर्बिया और यूक्रेन, इन कंट्रीज़ को कुछ लोग एज ए यूरोप पाथवे भी यूज़ करते हैं कि यहाँ पे लोग चले जाते हैं, वहाँ से वो डोंकी वगैरह लगाना, इस तरीके के काम करने की कोशिश करते हैं। तो इससे उनकी कंट्रीज़ की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि उस चीज़ को वो स्ट्रिक्ट कर सके तो वो इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलना उन कंट्रीज़ में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, आपको बहुत स्मार्टली तरीके से अपनी आइटनरी बनानी होगी, होटल बुकिंग लेनी होगी और आपके क्वेश्चन भी प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और सर्बिया में क्वेश्चनिंग काफ़ी हो सकती है। क्योंकि जब आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है या आपको क्लियर नहीं है कि आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं तो उस केस में आपको वहाँ से एंट्री डिनाई हो सकती है और आपको वहाँ से वापस आना पड़ सकता है। तो इस केस में आप ध्यान रखें कि जब भी इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो बड़े ध्यान से जाएं, अपनी आइटनरी, अपने डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर रखें। कई बार इमिग्रेशन ऑफिसर जो भी आप काम करते हैं उसके आईडी प्रूफ भी मांग सकता है। तो जो भी आप काम करते हैं, अपनी आईटीआर और अदर्स डॉक्यूमेंट है, इनके प्रिंट आप लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इनकी सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में ज़रूर रखें, क्योंकि आपके फ़ोन में रहेगी तो आप उनको शो कर सकते हो। क्योंकि इस वजह से भी कई बार आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है यदि आपके पास आपके प्रूफ नहीं है। क्योंकि सर्बिया में जहाँ वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है तो आप कुछ काम कर रहे हैं, आपकी क्वेश्चनिंग हुई कि आप क्या काम करते हैं, लाइक आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपने बता दिया लेकिन उसका प्रूफ आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में भी इमिग्रेशन डिनाई होती है, इस केस में भी एंट्री डिनाई होती है। और इसके अलावा सफिशिएंट फ़ंड वो बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास सफिशिएंट फ़ंड नहीं है, लाइक उस कंट्री में आप जा रहे हैं, जितने दिन का आपका स्टे है और आपके पास उतनी मनी नहीं है तो भी आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है। तो कोशिश करें, यदि आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं यूक्रेन में, सर्बिया, शेंगन किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ डेली एक्सपेंस कितना आता है, 100 यूरो से 200 यूरो जो भी वहाँ पे डेली का एक्सपेंस आता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कैश होना ज़रूरी है। कैश नहीं है तो आपके पास फॉरेक्स कार्ड भी हो सकता है, फॉरेक्स कार्ड है वो भी आपका वहाँ पे चल सकता है। तो कुछ कैश लेके जाएं, कुछ अपने क्रेडिट कार्ड भी वहाँ पे शो कर सकते हैं और अपना कुछ फॉरेक्स कार्ड भी आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, जिससे कि आप श्योर कर सके वीज़ा ऑफिसर को, जिससे आप श्योर कर सके इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आपके पास सफिशिएंट फ़ंड है। और यदि ये चीज़ आप वीज़ा ऑफिसर को श्योर कर देते हैं तो आपको एंट्री क्लियरेंस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा कई बार आपके जो लगेज होता है उसको भी चेक कर लिया जाता है, क्योंकि जब आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उनको राइट है अपने सिक्योरिटी चेकअप के लिए, वो आपके पूरी जो आपका सिस्टम है, लाइक जो भी आप लगेज लेके जा रहे हो उसका सिक्योरिटी चेकअप हो सकता है। और कुछ कंट्रीज़ में ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसके रूल रेगुलेशन ज़रूर पढ़ लें कि वहाँ पे कैसी चीज़ें आप नहीं लेके जा रहे। अपने बैगेज में ऐसा कोई भी सामान ना रखें जिससे आपको एंट्री क्लियरेंस लेने में दिक्कत हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप उस कंट्री में जा रहे हैं तो अपनी लगेज में ऐसी चीज़ें ना लेके जाएं जिससे आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने में। इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री में। यदि ये आप चीज़ें फॉलो करके चलेंगे और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे, आप उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़, जब भी आपसे क्वेश्चनिंग होती है और यदि आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, लाइक आप यूक्रेन में जा रहे हैं, यूक्रेनियन आपको नहीं आती, आप इंग्लिश में अच्छे वेल नहीं है, बट आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आए, तो उस केस में आप ट्रांसलेटर की भी डिमांड कर सकते हैं और आपको ट्रांसलेटर भी मिल सकता है। वहाँ पे आप उनसे डिमांड करें कि आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए। यदि आपको वहाँ पे ट्रांसलेटर मिल जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको अच्छी तरीके से देते हैं, तो आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल सकता है।
जाता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए इमिग्रेशन पे और आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो उनसे ट्रांसलेटर की डिमांड करें कि आप कहें कि मुझे एक ट्रांसलेटर दीजिए। तो उस केस में यदि आप उनको सही तरीके से कोई चीज़ समझाते हैं तो आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन क्लियरेंस के बारे में। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेने में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।